नमस्कार, मैं प्रिया ठाकुर और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। पौड़ी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चिराग घुसाई के नामांकन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। छात्र मोहित चौहान ने आपत्ति जताते हुए दावा किया कि चिराग घुसाई ने प्रवेश प्रक्रिया के दौरान गलत जानकारी दी। मोहित का आरोप है कि चिराग वर्ष 2024 और 25 में बीकॉम प्रथम वर्ष में थे और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में फेल होने के बाद उन्होंने 2025-26 स्तर में बीए प्रथम सेमेस्टर में नया प्रवेश लिया। प्रवेश के दौरान उन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण में यह तथ्य छुपाया कि वे पहले से विश्वविद्यालय में पंजीकृत रह चुके हैं। मोहन चौहान का कहना है कि पर्याप्त साक्ष्य देने के बावजूद मुख्य चुनाव अधिकारी और ग्रीवांस कमेटी ने उनकी आपत्ति को बिना ठोस कारण खारिज कर दिया। 22 सितंबर को इस मामले को करीब 6 घंटे तक जांच भी हुई, लेकिन रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी परिसर निदेशक और चुनाव अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। एबीवी का कहना है कि अधिकारियों द्वारा छात्रों को धमकाने तक की घटनाएं हुई हैं। फिलहाल परिसर निदेशक का कहना है कि छात्र ने शपथ पत्र के साथ चुनावी प्रक्रिया का पालन किया है, लेकिन रिपोर्ट को रोके रखना और आरोपों पर कार्रवाई न करने से चुनाव की निष्पक्षता और प्रशासन की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र उच्च स्तरीय जांच न हुई तो वे आंदोलन और कानूनी कार्रवाई करने का मजबूर हो जाएंगे। प्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सालों बाद यहाँ पे किसी महिला ने छात्र संघ चुनाव जीता और आई, तो मैंने अपने पूरे छात्र संघ के कार्यकाल में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉलेज कैंपस के अंदर बस लगवाया, आपका महिला छात्रावास में सैनिटरी पैड मशीन को डिस्ट्रॉय करने का लगाया और कॉलेज कैंपस के अंदर सैनिटरी पैड मशीन लगाई। आपके बॉयज़ हॉस्टल में टीचरों का बंदोबस्त हमने करवाया। सभी को पता है कि उनका बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन था और फिर से उन्होंने अपने जितने भी पुराने तथ्य हैं उन सारे तथ्यों को छुपाते हुए उन्होंने फिर से बीए में नया एडमिशन लिया हुआ है। उस टाइम पे हमारे प्रत्याशी ने वहाँ पे आपत्ति लगाई हुई थी और चुनाव अधिकारी के संज्ञान में ये चीज़ें हैं। छात्र संघ के अध्यक्ष होने के नाते और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोग का एक यही चीज़ है कि इस तरीके का जो पक्षपात हमारे कॉलेज कैंपस के अंदर हो रहा है और जो विद्यार्थी मतलब इस तरीके से चुनाव लड़ रहा है कि अपने ही उसने पहले भी 1 साल पहले उसका यहाँ एडमिशन था, सब लोग को इस चीज़ के बारे में पता है। वो फिर से यहाँ एडमिशन उसने छुपाते हुए लिया है और किस प्रकार से वो चुनाव लड़ना यहाँ से चाहता है, तो इस चीज़ के उसमें हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। चुनाव तो 27 सितंबर को होगा ही और अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, क्योंकि ये विरुद्ध तो है ही, क्योंकि लिंगदोह के नियम के विरुद्ध वो चुनाव लड़ रहा है फिर भी, और हम हाईकोर्ट तक इस चीज़ को मामले को लेते हुए जाएंगे। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ईशान नेगी एबीवीपी से यूआर के पद से उठा हुआ हूँ और अभी तो जो हमारी अभिरुचि दीदी ने बताया है कि जो काकू पिछले साल यहाँ पे बीकॉम के छात्र रह चुके हैं, परंतु अभी उन्होंने बीए फर्स्ट सेम में एडमिशन लिया हुआ है और इन्होंने ऐसे दिखाया गया है वहाँ पे कि इनके जो इनरोलमेंट नंबर है वो चेंज करा गया है और इनका एडमिशन जो हुआ गया है वो पिछले किसकी वजह से थोड़ा सा पॉज करेंगे, पर इन्होंने नया इनरोलमेंट नंबर बनाया हुआ है। कॉलेज प्रशासन जो है कि हमारी बात नहीं सुन रही है अभी, तो अगर ऐसा ही चलता रहा और हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं इधर और विद्यार्थियों के द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी और इस सब का जिम्मेदार प्रशासन रहेगा, कॉलेज का प्रशासन रहेगा। और इस टाइम मैं यूआर की तैयारी कर रहा हूँ और पिछले साल हमारी अभिरुचि दीदी ने हॉस्टल्स में गीजर्स लगवाए हुए थे और जैसे कि हमने कहा था कि अगर हमारी अभिरुचि दीदी कॉलेज में आएगी तो डिसिप्लिन पूरा बना रहेगा कॉलेज में, तो हमने देखा कि 1 साल हमारे कॉलेज में पूरा डिसिप्लिन बना रहा था और
पहले अभिरुचि जी के आते ही तो सबसे पहले अभिरुचि दीदी ने बस के साथ कॉलेज के अंदर स्वागत करा यहाँ पे। और कॉलेज हॉस्टल्स में इन्होंने गीजर्स दिए बच्चों को ताकि उनको कोई दुविधा ना हो। और ऐसे ही हम भी मैं इस समय यूआर की तैयारी कर रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैंने इस कॉलेज में बहुत सारी परेशानियाँ देखी है बच्चों के लिए। मैंने देखा है कि इस कॉलेज में ना तो कोई ऑडिटोरियम है और ना ही कोई ग्राउंड है इस कॉलेज में। और मैं वादा करता हूँ कि अगर इस समय ये कॉलेज मुझे यूआर बनने का मौका देता है तो मैं इस समय ऑडिटोरियम की बात, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कि इसी साल मैं ऑडिटोरियम बनवा दूंगा, परंतु ये ऑडिटोरियम बनवाने की बात पूरी रखी जाएगी और बच्चों के लिए एक ग्राउंड भी बनाया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक बस और यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे बच्चों के लिए ताकि। तो ये देखिए आपने पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहे 247 सुपरफास्ट। हमें दें इजाजत। नमस्कार।